नमस्कार, डीएसआर अनकट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप सिंह राठौड़ और आज आपके सामने हाजिर हूं अमृत काल के कुछ शब्दों को लेकर। अभी हाल ही में बजट की घोषणा हुई और बजट की घोषणा में युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया। सरकारी तौर पर अगर देखा जाए तो इस समय अमृत काल चल रहा है, लेकिन अमृत काल के साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो वाकई तकलीफ भी देती हैं। कहा जाता है कि पहले अपने घर को सुरक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा मैं इस समय पूरे देश की बात ना करके पहले उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। अमृत काल के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है युवाओं को लेकर, वो लुभावनी है, बड़ा सुकून देती है दिल को। लेकिन अगर हम वहां से यानी दिल्ली से थोड़ी दूरी तय करने के बाद एक प्रदेश में घुस जाते हैं जिसका नाम है उत्तराखंड, जिसको लोग देवभूमि के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन इसी देवभूमि की अगर हम बात करते हैं तो बात आ जाती है एक वर्ग की, जिसको हम बोलते हैं युवा वर्ग। लेकिन इसके साथ ही एक बात और सामने आती है और वो आती है बेरोजगार वर्ग। उत्तराखंड में जब भी हम बात करते हैं युवाओं की तो उनसे पहले बेरोजगारों का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 2 साल 3 साल की अगर हम बात करें तो हालात दिन पर दिन बदतर होते चले जा रहे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और सरकारी नौकरियों में टोटा होता चला जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जब युवा पूरी तरह से तैयारी करता है तो उसको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, क्योंकि एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है या फिर एग्जाम होने के बाद कोई सवाल सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद पता लगता है कि ये पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। लिहाजा इसको देखते हुए पेपर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पूरे देश के युवाओं को मंत्र दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक मंत्र उत्तराखंड को भी देने की जरूरत है, क्योंकि यहां जब हम बात करते हैं युवाओं की, बच्चे इस समय मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं और यह मुश्किल दौर शुरू होता है उनकी नौकरी को लेकर। लेकिन नौकरी के अलावा एक और नौकरी की भी बात करना बेहद ज़रूरी है और वो है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में युवाओं को रोज़गार तो मिल जाता है, लेकिन किस कीमत पर मिलता है ये सवाल है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा हम फिर से सरकारी मुद्दे पर आते हैं, सरकारी नौकरी पर आते हैं और उन युवाओं की बात करने पर आते हैं जो युवा लगातार दिन रात इस ठंड में, इस सर्दी भरी रात में बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के बिल्कुल समीप में ही एक और राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर सिपाही की भर्ती के मामले में जरा सी गड़बड़ पाई जाती है तो सीबीआई वहां दस्तक दे देती है। लेकिन यहां लगातार दिन रात एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है भर्ती घोटालों का। वहां एक भर्ती घोटाला होता है तो सीबीआई वहां पर दस्तक दे देती है, लेकिन यहां पर हजारों की तादाद में युवा बैठे हुए हैं, क्योंकि घोटालों पर घोटाले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की संख्या इस वजह से दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। फिर चाहे वो विधानसभा भर्ती का मामला हो, वन दरोगा भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती का मामला हो, UKSSC का मामला हो, UKPSC का मामला हो, और ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनकी अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो शायद मेरी उंगलियां कम पड़ जाएं उस गिनती को पूरा करने के लिए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की बात की है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बात की है युवाओं से, और वो बात है कि वो हर हाल में एक विकल्प खुला हुआ रखेंगे और वो है सीबीआई जांच को लेकर, जिस सीबीआई जांच के लिए लगातार युवा परेशान हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ आश्वासन है, यहां पर अभी तक सीबीआई जांच के बारे में आगे कोई बात की नहीं गई है। युवा चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन उनके बारे में कोई सुनना और समझना चाहता नहीं। टीवी पूरी तरह से खामोश है युवाओं को लेकर, क्योंकि इस समय फिल्म चल रही है पठान, और पठान ने चूंकि 5 करोड़ का बिजनेस कर लिया है अभी तक, माफ कीजिएगा 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है अभी तक, क्योंकि 5 करोड़ एक बहुत छोटी संख्या है और गलती से मेरे मुंह से निकल गई है। 500 करोड़ का बिजनेस अभी तक पठान ने कर लिया है और उसमें शाहरुख खान को देखने के लिए आज भी लोग लालायित हैं।
लेकिन बेरोजगारों के बारे में सोचने के लिए टीवी के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। बेरोजगारों की बात करने के लिए प्रिंट मीडिया के पास भी वक्त नहीं है, जो होना चाहिए, क्योंकि चौथे पिलर के तौर पर मीडिया को देखा जाता है और मीडिया अपना काम बाखूबी कर नहीं रही है। लिहाजा ये जिम्मा उठाया है डिजिटल मीडिया ने और इसी के माध्यम से हम आपको आगे की बातें लगातार बताते रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा इन युवाओं का? क्या सीबीआई जांच के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई पहल करेंगे या सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि विकल्प खुला है? आखिरकार यह विकल्प कब तक खुला रहेगा? हार कर हर तरीके से जब निराश हो जाता है युवा, तो एक दरबार यहां और भी है और वो दरबार है गोलजू देवता का। माना जाता है जब किसी को कभी कोई न्याय नहीं मिलता तो गोलजू देवता के दरबार पर आता है और एक चिट्ठी लिखता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय की जरूरत है। लिहाजा न्याय के लिए अब गोलजू देवता का दरवाजा खटकाना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उनको पूरा यकीन है कि जिस दरबार में वो पहुंचे हैं वहां पर उनको न्याय जरूर मिलेगा। एक बात और जो छूट जाती है और वो है अंकिता भंडारी का हत्याकांड, जिसके बारे में भी लगातार प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है कि अंकिता को न्याय के लिए सीबीआई जांच का होना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अंकिता भंडारी केस में भी सीबीआई को लेकर अभी तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ समय पहले एक प्लॉट को लेकर, एक जमीनी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी सीबीआई के लिए। वहां से सीबीआई की जांच शुरू भी हो गई है। जरूरी है, अपराध कोई भी हो, हर अपराध को उसके अंजाम तक पहुंचाना सतर्कता एजेंसीज का, सुरक्षा एजेंसीज का, सीबीआई का काम है, जो बाखूबी उन्हें करना भी चाहिए और पूरी उम्मीद है कि वो करेंगी भी। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामले या फिर बेरोजगारों जैसे मामले, इनके लिए सीबीआई जांच कब होगी, इसका इंतजार रहेगा हमको भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।